बद्रीनाथ NH7 का 50 मीटर हिस्सा बह गया है। इलाके में कई स्थानों पर हाईवे बाधित हुआ है। अचानक नाले के उफान पर आने से एक ट्रक भी यहां पर फंसा हुआ है। ये देखिए आप, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। भारी बारिश के बाद नुकसान, बद्रीनाथ नेशनल हाईवे 7 का 50 मीटर हिस्सा बह गया है भारी बारिश की वजह से। देखिए आप जरा कितना जोरदार ये बहाव NH7 पर। भारी बारिश के बाद तेज पानी आया और 50 मीटर हिस्सा बहा ले गया NH7 का। एक ट्रक भी फंसा हुआ है वहां पर, वो भी आप देख सकते हैं। बद्रीनाथ हाईवे यानी कि NH7 का 50 मीटर हिस्सा बहा है। ये देखिए आप कैसे ये ट्रक फंसा हुआ है इस बहाव के बीच में NH7 पर। तेज बहाव, तेज बारिश की वजह से पानी नीचे आता हुआ, बहता हुआ, और देखिए कैसे उसने नेशनल हाईवे 7 का एक हिस्सा बहा दिया। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के गांव में कोरोना से जुड़ी बहुत बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। योगी सरकार की 3T पॉलिसी गांवों के लिए कामयाब रही है। प्रदेश के 62,000 गांव कोरोना संक्रमण से बचे हुए हैं। 90,000 गांव में से 62,000 गांव में कोरोना संक्रमण नहीं मिला है। सिर्फ 28,000 गांव में सीमित संख्या में संक्रमण पाया गया है। 74,000 से ज्यादा निगरानी समितियां गांव में एक्टिव हैं और इन्हीं की रिपोर्ट है कि 62,000 गांव संक्रमण मुक्त हैं। सिर्फ 28,000 गांव में संक्रमण पहुंचा है और वो भी बहुत सीमित संख्या में। तो सरकार की ये समितियां कह रही हैं कि गांवों में हालात काबू में हैं और 3T जो पॉलिसी है, ट्रेस, टेस्ट एंड ट्रीट की पॉलिसी जो है वो कामयाब है योगी सरकार की। ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए। वीरेश, ये जो सरकार का जो दावा है कि 62,000 गांव संक्रमण से मुक्त हैं और 28,000 गांव में बहुत सीमित संक्रमण मिला है, अगर ऐसा है तो बहुत बड़ी कामयाबी है ये। देखिए, सरकार की कोशिश है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टेस्ट, ट्रेस और ट्रीट की नीति अपनाई थी और उन्होंने कहा था सारे जिलाधिकारियों से और कमिश्नरों से कि इसी नीति पर आगे बढ़ना है। और इस नीति के तहत इस तरह की बातें आ रही हैं। 62,000 गांव संक्रमण से बचे हैं अगर टेस्ट, ट्रेस और ट्रीट नीति से, तो ये सरकार की उपलब्धि है और सरकार की कोशिशों का नतीजा है राजेंद्र। किस तरह के संक्रमण में, जब विश्वव्यापी संक्रमण है, उसमें ये अभियान काम आया है राजेंद्र। बिल्कुल वीरेश, ये बिल्कुल अगर ऐसा है तो बिल्कुल ये कामयाबी की बात है। ये बहुत सकारात्मक खबर है, ये बहुत पॉजिटिव अपडेट इस वक्त हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं वीरेश। लेकिन इसकी प्रामाणिकता जो गांव में निगरानी समितियां बनाई गई हैं उनकी टेस्टिंग पर डिपेंड करती है। क्या उन्होंने इतनी भारी मात्रा में टेस्टिंग की है, इतनी ज़बरदस्त तरीके से टेस्ट, ट्रीट और के अभियान को, 3T के अभियान को आगे बढ़ाया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है वीरेश। देखिए राजेंद्र, 74,000 से ज्यादा निगरानी समितियां गांव-गांव जाकर संक्रमण है या नहीं है उनको संक्रमित लोगों की पहचान कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं। सरकार का ये दावा है, सरकार की ये कोशिश है। और आज उत्तर प्रदेश में कल की तुलना में करीब 600 केस कम हुए हैं। यानी सरकार का ये कहना है कि 74,000 से ज्यादा निगरानी समितियों ने जिस तरीके से गांव-गांव पहुंचकर काम किया है, टेस्ट, ट्रेस और ट्रीट नीति को लागू किया है, उसी का ये नतीजा है। आज कुल 6,725 केस प्रदेश में मिले, यानी 13,590 लोगों की रिकवरी हुई। प्रदेश में कुल हम अगर देखें तो 1,16,000 एक्टिव केस है और पॉजिटिव रेट 3.6% है, यानी रिकवरी रेट 91.1 है। तो ऐसे में ये एक सकारात्मक पहल है सरकार की तरफ से और उसका नतीजा भी देखने को मिल रहा है। सरकार का ये कहना है कि गांव में निगरानी समितियों के माध्यम से, आशा बहुओं के माध्यम से हम पहुंच गए हैं और जो भी स्थिति खराब थी उसे संभालने की कोशिश की जा रही है और निरंतर संक्रमण के जो रेट है वो कम होते जा रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका वीरेश। और बात लखनऊ की, वहां पर यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कोरोना संक्रमण जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाई। ये रथ अलग अलग जिलों में जाकर लोगों को जागरूक करेगा, साथ ही मेडिकल किट्स बांटेगा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जिस प्रकार के अभियान चलाए जा रहे हैं, वास्तव में समाज के सभी वर्ग जो आगे आकर समाज की सेवा करना चाहिए, उन्हें आगे आना चाहिए, समाज की सेवा करनी चाहिए।